Xiaomi ने कुछ ऐसी चीजें करी है जिसमें एप्पल भी फेल हो गया या फिर एप्पल कर नहीं पाया। चाहे वो स्मार्टफोन में कोई कैमरा फीचर की बात हो, चाहे गाड़ी की बात हो, पावर बैंक से लेके अपने इकोसिस्टम के कुछ फीचर्स, ये सारी चीजें मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। Xiaomi ने तो इवेंट में क्लेम कर दिया कि भाई एप्पल से काफी चीजों में बेटर है। तो इस बार वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों मैं वो 4 चीजें बताऊंगा जो Xiaomi कर रहा है और एप्पल अभी कर नहीं पाया। फरवरी 28, 2026 हम आए बार्सिलोना स्पेन Xiaomi के इवेंट के अंदर, जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर से स्टार्ट हुई थी। फिर वो फेमस इसलिए हुए क्योंकि वो बहुत अफोर्डेबल बड़े सस्ते सस्ते स्मार्टफोन्स बनाते थे। बट आज की डेट में Xiaomi ने कुछ ऐसी चीजें करी है जिसमें एप्पल भी फेल हो गया। आप लोगों को शायद ना बताओ बट एप्पल अपनी गाड़ी काफी टाइम से बिल्ड कर रहा है। जो एप्पल के एक लीड डिजाइनर थे जॉनी आइव, उस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। एलोन मस्क ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दी थी कि भाई एक ही कंपनी है जो एक्चुअल टेस्ला से कम्पीट कर सकती है। 7 साल के बाद एक आर्टिकल आता है एप्पल ने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। कोई भी सुपर कार अब एप्पल के एंड से आने वाली नहीं है। बट Xiaomi मेरे दोस्तों, उन्होंने पहले एक कार से स्टार्ट करा था, उसके बाद SUV बनाई। अब ये मेरे दोस्तों 3rd जनरेशन एक सुपर कार उन्होंने शोकेस करी थी, ग्रैंड टुरिस्मो। अब गाड़ियों को थोड़ा सा टाइम हो गया है, काफी ज्यादा बिक चुकी है। हमने भी जब इनिशियली आई थी हमारे भी दिमाग में था तो पता नहीं कैसी सही चलेगी नहीं चलेगी। भाई Xiaomi की गाड़ी अभी ऐसी और मैं कोई कंपनी नहीं जानता जो टूथब्रश भी बनाती है और गाड़ी भी बनाती है। इसके अलावा और किसी टेक कंपनी ने अभी एक्चुअली एक गाड़ी बिल्ड नहीं करी है। यूजुअली जो गाड़ियों की कंपनी है वो थोड़ा सा टेक लगा के इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले। हम भी काफी सरप्राइज थे कि एक्चुअली बहुत क्रेजी गाड़ी है। Xiaomi को एक्चुअली 3 साल लगे इस गाड़ी को बिल्ड करने में। एंड अभी रिसेंटली जो इवेंट था फरवरी 28 को, उसमें एक सुपर कार लॉन्च करी थी। दिखने में काफी क्रेजी सी, एक बेसिकली एक ड्रॉप की शेप से इंस्पिरेशन लेके एरोडायनेमिक्स कैसे होता है, नीचे की तरफ से पूरी खोखली सी है गाड़ी, पूरा एयर वेंट्स के हिसाब से पूरी गाड़ी को बनाया गया है। इवन टायर्स पे भी जो थोड़ा सा एयर वाला रेजिस्टेंस होता है तो उसके लिए भी कैप बनाया। Xiaomi का जो हाइपर OS है वही इस गाड़ी के अंदर भी लगा है। एंड ऑफ कोर्स भाई पूरा रिमोट कंट्रोल की तरह ऐसा लग रहा था उसका स्टीयरिंग, एंड पूरा सोफे वाली वाइब थी। ये भी प्रोटोटाइप है बट डेफिनेटली भाई काफी एक्साइटिंग लग रही थी ये वाली गाड़ी। बट जैसे मैं पूरा इवेंट देख रहा था तो मुझे Xiaomi की अप्रोच बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ज्यादातर कंपनी जो टेक में होती हैं वो काफी हद तक एक दूसरे को मॉक करने की कोशिश करती है, बट पूरे इवेंट में Xiaomi ने एप्पल का नाम बहुत बार लिया बट कहीं पे भी एप्पल की बेइज्जती मारने की कोशिश नहीं करी। मेरे को तो ऐसा लग रहा था 1-2 साल बाद तो पार्टनरशिप भी हो जाएगी। कुछ प्रोडक्ट्स तो भाई एक्चुअल एप्पल के फोन के लिए ही निकाले। Xiaomi ने एक नया पावर बैंक लॉन्च करा। ये बेसिकली मैगसेफ वाला पावर बैंक है। ये हमने ट्राई करा Xiaomi के 17 अल्ट्रा में लगाने का। ना तो कलर मैच हो रहा था, ना डिजाइन मैच हो रहा था, एंड वो फिट भी नहीं आ रहा था। फिर हमने सेम पावर बैंक जो Xiaomi ने बनाया वो हमने एप्पल के आईफोन पे लगाया, ऑरेंज कलर का। एंड ऐसा लग रहा था कि भाई इसी के लिए बनाया गया है। जो कलर था वो एग्जैक्ट मैच। जो एप्पल का अपना पावर बैंक आता है वो काफी ज्यादा मोटा होता है, लिथियम आयन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये एक सिलिकॉन कार्बन बैटरी इसके अंदर लग रखी है, तो इसी वजह से बहुत ही ज्यादा पतला है पर एक्चुअली मेटल का है। तो जितने भी लोग थे भाई, मैं इवेंट पे देख रहा था कि कहाँ भीड़ है, पावर बैंक वाले सेक्शन पे सबसे ज्यादा भीड़ थी। सबको पावर बैंक ट्राई करना था अपने एप्पल के फोन पे लगा के, और कोई भी Xiaomi के फोन पे लगा के नहीं चेक कर रहा था। ये बेसिकली ऐसा है कि एप्पल के इकोसिस्टम में अब Xiaomi घुसने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली एप्पल ने अपना एक पार्क सा बना रखा है, मतलब पार्क मतलब एक्चुअल ऐसे गार्डन सा बना रखा है जिसके अंदर एंट्री बस एप्पल वाले लेते हैं। तो अगर एप्पल के अंदर कोई घुसता है तो एप्पल का आईपैड यूज करता है, एप्पल का मैकबुक यूज करता है, एप्पल के ईयरफोन्स यूज करता है, एप्पल का ही पावर बैंक, एप्पल का ही केस। बट Xiaomi ने डिसाइड करा है कि एप्पल के गार्डन में अब Xiaomi के प्रोडक्ट्स घुसेंगे। पहले Xiaomi का पावर बैंक घुसेगा, और इसके साथ खाली पावर बैंक नहीं है, Xiaomi का एक्चुअल फोन जो हम ट्राई कर रहे थे अभी ये मैकबुक के साथ कनेक्ट हो जाता है। काफी सारे आपने एंड्रॉइड फोन देखे होंगे जो विंडोज के लैपटॉप से कनेक्ट हो जाते हैं, एंड उसमें आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, मिरर कर सकते हो। बट कोई एंड्रॉइड फोन मैकबुक के अंदर कनेक्ट हो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। इसमें फाइल भी ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है तो वो भी भाई आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। इससे पहले मैंने बस ये विंडोज लैपटॉप्स में देखा था एंड्रॉइड फोन के साथ में, एंड ये भी अगर कोई मैकबुक यूज कर रहा है उसके लिए भाई Xiaomi पे शिफ्ट होना थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है इन कंपैरिजन टू कोई भी और स्मार्टफोन ब्रांड। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप अगर मेरे को करना है Xiaomi में फोन में मैं फोन की गैलरी एक्चुअली यहाँ पे खोल सकता हूँ डायरेक्ट। मैं ऐसा आईफोन और मैकबुक पे नहीं कर सकता। नाइस भाई। सारी चीजें जो आप एक आईफोन के साथ मैकबुक में कनेक्ट करके कर सकते हो, थोड़ी सी उससे ज्यादा ही Xiaomi के फोन को मैकबुक से कनेक्ट करके कर सकते हो। ये बेसिकली एक ऐप है जो आप अपने मैकबुक पर डाल सकते हो, एंड उससे आपका Xiaomi का फोन कनेक्ट हो जाएगा। और मेरे को ये ऐसा ही लग रहा है कि हाँ भाई बस एक चीज रैंडमली कर दी, मेरे को पूरी एक स्ट्रैटेजी लग रही है। जैसे जस्ट आफ्टर एप्पल का आईफोन 17 Pro Max लॉन्च हुआ, उसके जस्ट बाद Xiaomi का भी 17 Pro Max लॉन्च हुआ था। तो मेरे हिसाब से एक सटल मैसेजिंग थी कि भाई हम जो एप्पल कर सकता है उससे थोड़ा सा बेटर
कर सकते। बाकी भाई स्मार्टफोन डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग है और भी 210 ग्राम के अराउंड वेट है, बिल्ड काफी प्यारी सी है, बटन थोड़े से गोल वोल कर दिए एंड बाकी सारी चीजें टॉप ऑफ द लाइन है भाई। डिस्प्ले 6.9 इंच 120 हर्ट्ज 300 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स, एमोलेड है, 12 बिट डिस्प्ले है, आपकी ब्राइटनेस पिछली बार से बढ़ा दी है। ऑफ कोर्स प्रोसेसर में स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 जिसके ऊपर आप सारी गेम्स सब बढ़िया से चला सकते हो एंड बैटरी भी 6000 mAh है, 90 वॉट की चार्जिंग भी है। अब बात आती है दोनों के कैमरे की, फोटोज वीडियोस दोनों मैं आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। बेसिकली एक अलग टाइप का टेलीफोटो लेंस है, Xiaomi ने पार्टनरशिप करी है लाइका के साथ। ऐसी पार्टनरशिप मैं पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पे लाइका एज अ ब्रांड ने भी फोन लॉन्च कर दिया। बट एक्साइटिंग बात है इस वाले फोन के अंदर यहाँ पे आपको कोई कैमरे का लेंस नहीं दिख रहा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि यही जो पेरिस्कोप है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस। इसमें एक पेरिस्कोप लेंस है टेलीफोटो वाला, वो बिल्कुल ही अलग है। मैं आपको आवाज सुनाता हूँ भाई, बहुत ज्यादा खटखटाने वाली आवाज है। ये ऐसे इसलिए क्योंकि पहला फोन है एटलीस्ट जो मैं ट्राई कर रहा हूँ जिसके अंदर एक ऑप्टिकल जूम है। ऑप्टिकल जूम मतलब जैसे मैं कैमरे में फ्रंट वाला ऐसे लेंस ऐसे हिला रहा हूँ तो वो इसको ऑप्टिकल जूम बोलते हैं। इसमें चाहे मैं कितना भी जूम कर लूं क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता है। बट आप लोगों को याद होगा भाई एप्पल के इवेंट के अंदर एप्पल ने एक चीज पे बड़ा फोकस करा था, ऑप्टिकल क्वालिटी जूम। एंड मैं एकदम ऑनेस्ट होता हूं, मैं प्लस और भी बहुत सारे जो कैमरे के एंथुसियास्ट हैं उन सबको थोड़ा सा अजीब लगा था। ऑप्टिकल क्वालिटी जूम क्या होता है? दो टाइप के जूम होते हैं मेरे दोस्तों। एक होता है जहां पे आप कैमरे का लेंस हिला के बेसिकली आप इमेजिन करो दो मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसको आगे पीछे करो तो आपको ज्यादा मैग्नीफाई होकर दिखता है, उसको ऑप्टिकल जूम बोलते हैं। और एक डिजिटल जूम होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर के अंदर आपने उसको जो एक बड़ी फोटो थी उसको छोटी फोटो में कट कर दिया एंड वो दिखा दिया। एप्पल ने करा डिजिटल जूम बट उसको ऑप्टिकल क्वालिटी बोला गया। काफी लोगों को थोड़ा सा वियर्ड लगा था। आप इसमें अगर 3.2x पे जाते हो फिर उसके बाद 85mm 90mm और 4.3x ये सारी ऑप्टिकल जूम है। मतलब इनके बीच में आप कोई भी क्वालिटी अगर सेलेक्ट करते हो तो ये फुल ऑप्टिकल क्वालिटी भी दिखाएगा आपको। हो सकता है जैसे अभी भाई फोन्स के अंदर दो टेलीफोटो लेंसेज आते हैं, उसकी जरूरत ही ना पड़े, एक ही सिंगल लेंस ही भाई आपका 2x से लेके 20x तक जूम कर रहा हो, बस अंदर लेंसेज हिल रहे हो। और ये एक ऐसी चीज है भाई जो मैं एकदम और से बताता हूँ, ये बहुत मुश्किल है, बहुत इनोवेटिव है, बहुत क्रेजी है। क्योंकि स्मार्टफोन्स में पहले ही भाई इतनी क्रेजी चीजें हो रखी है, कोई भी नई इनोवेशन करना स्पेशली कैमरे के अंदर बहुत ही मुश्किल है। ऑफकोर्स एप्पल ने भी बहुत क्रेजी इनोवेशन करी है, जैसे सेल्फी कैमरे के अंदर जो आप भाई एक वर्टिकल लेंस से ही हॉरिजॉन्टल भी फोटो खींच पाते हो। बट Xiaomi ने वो करा है भाई, डेफिनेटली इंप्रेसिव है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि फोटो भी तगड़ी आएंगी, वो फोटो तो एक्चुअल फोटो खींच के देखेंगे एंड वो मैं कंपैरिजन करके आपको दिखाता हूँ एक सेकंड में। बट एक दो चीजें और भी हैं जो काफी क्रेजी हैं। एक फीचर इस वाले स्मार्टफोन के अंदर ऐड करा है जिसका नाम है लोफिक। लोफिक सुनने में लगता है कि भाई पता नहीं क्या लोफिक, मेरे को नहीं समझ में आया था। लोफिक की अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं, लेटरल ओवरफ्लो इंटीग्रेशन कैपेसिटर, कुछ समझ नहीं आया। बेसिकली होता क्या है कि आपके स्मार्टफोन के अंदर या तो एक बार में डार्क वाला एरिया अच्छा आता है या फिर लाइट वाला एरिया अच्छा आता है। लोफिक में क्या होता है कि आपकी डायनेमिक रेंज बढ़ जाती है, कि मतलब काले से काली चीज और गोरे से गोरी चीज दोनों एक फ्रेम में सही से दिखेंगे। इसको और भी सिंपल बना के दिखाता हूँ। तो अगर आप बादलों के अगेंस्ट फोटो ले रहे हो या सन के अगेंस्ट फोटो ले रहे हो तो फोटो में आप भी बढ़िया होगे, सन भी बढ़िया आएगा। सेम चीज अगर आप अंधेरे में फायरवर्क्स की फोटो खींच रहे हो या फिर अंधेरे में लाइट्स की फोटोज खींच रहे हो तो आपकी फोटोज की क्वालिटी बहुत बेटर हो जाती है। एंड ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एप्पल अभी बिल्ड कर रहा है, क्योंकि न्यूज में है, सबको पता है एप्पल अपना खुद का सेंसर बिल्ड कर रहा है जिसमें ये सेम टेक्नोलॉजी है। एंड एक ऐसी चीज है Xiaomi ने अपने फोन के अंदर पहले कर दी है। एकदम और से बताऊं, एप्पल वैसे इतना फेमस भी नहीं है सबसे पहली चीजें करने के लिए। यूजुअली एप्पल एक चीज को जब करता है वो बहुत रिफाइन करके लेके आता है, जैसे विडजेट्स बहुत टाइम अच्छे से आए बाद में। बट एक चीज में मेरे दोस्तों दोनों ही सेम से हैं, दोनों में ही एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम वाली फिनिश है। तो एप्पल के फोन में भी कैमरा बम्प पे स्क्रैच आ रहे हैं और Xiaomi के फोन पे भी कैमरा बम्प के अंदर स्क्रैचेस आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों आप टेस्टिंग कर ही रहे हैं कैमरे की, तो हमने फोटोज में करी टेस्टिंग, अब वीडियो में भी कर लेते हैं भाई। दोनों में एक नॉर्मल पूरे बिना कोई भी सेटिंग वेटिंग लगाए एकदम नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करी। जैसा कि आपको दिख भी रहा है भाई स्क्रीन पे जो क्वालिटी है। तो भाई अभी हम दोनों से रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तो ऑडियो को भी आइडिया लग जाएगा इसमें एंड इसमें चेक कर रहे हैं भाई किसकी क्वालिटी कैसी आ रही है। मैं बोलूँगा चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट पीछे से आ रही है एंड मेरे चेहरे को भी साथ में एक्सपोज करना है, तो पता नहीं भाई किसकी क्वालिटी बेटर आ रही होगी। वो मेरे को पर्सनली एप्पल की बेटर लगी, जो डायनेमिक रेंज भी है, जो कलर्स भी हैं वो काफ़ी प्यारे से आ रहे हैं। ये सबसे टफ होता है भाई एक्चुअली कैप्चर करना, तो इसमें अगर वही जो हमारा कैमरा है वो अच्छे से मेरे को भी ले पा रहा है, बैकग्राउंड को भी ले पा रहा है, सारी चीज़ें, तो बहुत क्रेजी टेस्टिंग हो जाएगी। बट हाँ भाई कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, फुटेज कैसी आ रही है?
ये तो ऊपर नीचे से ही करते हैं। लॉग में एक बार वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करी एंड इसमें भी भाई एप्पल में मुझे डायनेमिक रेंज थोड़ी सी बेटर लगी, प्लस जो डिटेल्स भी हैं वो भी एप्पल के स्मार्टफोन में काफी बेटर फील होती हैं। किसी किसी केस में अगर आप टेलीफोटो से जूम करके वीडियो बना रहे हो तो आपकी Xiaomi में डिटेल्स थोड़ी सी बेटर आ सकती है। बट ओवरऑल भाई वीडियो के मामले में एप्पल डेफिनेटली काफी क्रेजी कर रहा है, बस फाइल साइज काफी ज्यादा होता है। अगर मैं आपको एकदम सिंपल बताऊं, हर ब्रांड चाहता है कि यार हम ना दूसरे ब्रांड के कस्टमर्स को अपने पार लें। काफी सारे ब्रांड्स भाई फोर्स करते हैं, थोड़ा बेइज्जती मारने की कोशिश करते हैं एक दूसरे की। Xiaomi ने जो अप्रोच लिया बहुत डिफरेंट है और ये जो प्रोसेस है इसके लिए पूरा इकोसिस्टम हर ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश करता है। अपने ईयरफोन्स लाता है, Xiaomi अपना एयर टैग का भी एक कॉम्पिटिटर लाया, अपना पावर बैंक भी लाया है, जो इकोसिस्टम है उसमें भी घुसने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि काफी सारे एप्पल के यूजर्स बस आईफोन इसलिए खरीदते हैं क्योंकि मैकबुक पे वो एडिटिंग करते हैं। मैकबुक है तो भाई एप्पल के साथ सही कनेक्ट हो जाएगी, या फिर एयरपॉड्स हैं तो एप्पल के साथ सही कनेक्ट हो जाएंगे। Xiaomi ने भाई मैकबुक के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, प्लस एयरपॉड्स के साथ भी ये सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है। अगर आप एप्पल का फोन बस रिप्लेस करके ये ले आओ तो फ्रिक्शन बहुत कम है। फोटोज में भाई डेफिनेटली काफी सारे केसेस में बेटर फोटोज निकाल लेता है, बट इनकंसिस्टेंट है। कभी कोई फोटो अच्छी निकाल लेता है, कभी लाइटिंग आगे पीछे हो जाती है। सेम सिनेरियो में ये एक पोर्ट्रेट मोड में और एक नॉर्मल मोड में फोटो आप खुद देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। एप्पल नॉट जस्ट तगड़ा है बट कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट सारी चीजों में काफी क्रेजी करता है, वीडियोस में भी फोटोज में भी। अगर मैं आईफोन के कैमरे को 10 में से 9 रेटिंग दूंगा तो इसको 8.5 या 8.75 दूंगा, बहुत क्लोज है। मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं भाई, एप्पल बहुत सारी चीजें बहुत क्रेजी तरीके से करता है, बट आज की डेट में बहुत सारे स्मार्टफोन्स आ गए हैं जो एप्पल से किसी एक चीज में बेटर कर लेते हैं। जैसे मैं इकोसिस्टम की बात करूं, सैमसंग का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया है इस टाइम पे। Xiaomi का भी अपना इकोसिस्टम, भाई एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सबके साथ Xiaomi के फोन से कनेक्ट होता है। इवन अब गाड़ी वाड़ी भी है तो अब Xiaomi का इकोसिस्टम भी काफी स्ट्रांग है। प्लस पोर्ट्रेट मोड में अगर आपको फोटोज खींचनी है, Vivo काफी बेटर फोटोज खींचता है। एंड ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो Xiaomi ने करी हैं जो एप्पल से बेटर निकल के आई है। और ऐसा नहीं कि तुक्के से होगी, जान पूछ के एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच लेके चीजों को बेटर दिखाया गया है और ऐसे दिखाया गया कि एप्पल के कंज्यूमर्स को दिखे। तो वो मेरे को बहुत एक इंटरेस्टिंग सी स्ट्रैटेजी लगी और मैंने वही सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करता हूँ जैसा मुझे लगा। आप भी बताना भाई, अभी भी रिसेंटली काफी सारे फोन आने वाले हैं, हम आपको सबका ब्रेकडाउन सारी चीजें बताएंगे। और इस टाइप की वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो सारे चैनल। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।